हे गाइस एंड वेलकम बैक टू सुपर एक्स्ट्रा। तो यार जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज है वो काफी अच्छी मूवी है एंड उस मूवी में हमें काफी सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड हाँ बस तो ये सारी की सारी स्टोरी मेरे को थोड़ा बहुत सिमिलर लगी थी जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो कमेंट में जाकर ये मत बोलना कि दरअसल में उस मूवी से पूरी स्टोरी इंस्पायर्ड है या फिर इसके कुछ सीन उससे इंस्पायर्ड है। हम यहाँ पर सिर्फ ईस्टर एग की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर हम इंस्पायर्ड एंड कॉपी की बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ईस्टर एग हमें कॉमिक बुक ईस्टर एग देखने को मिला था जो कि दरअसल में कॉमिक बुक ईस्टर एग था एसटी एस्टा होम को लेकर के, जो कि दरअसल में कॉमिक में भी था। कॉमिक में भी जो क्लैस्टिस कैस्टी है एंड जो सोनिक है वो दरअसल में एसटी एस्टा हाउस में ही रहते हैं एंड सेम टू सेम जो मूवी है उसमें भी वो वहीं पर पलते बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट ईस्टर एग दरअसल में कार्नेज का कॉमिक बुक ईस्टर एग है, जहाँ पर जो कॉमिक में जो कार्नेज है वो जब बनता है तो उसी टाइप से बनता है, मतलब वैसे ही बनता है जिसकी जो मूवी है उसमें दिखाया गया है। यानी कि जो मूवी की स्टोरी है, मूवी के जो ओरिजिन है कार्नेज की, वो काफी तक सिमिलर है अपने कॉमिक से। एंड कॉमिक में भी जो वेनम है उसी के पार्ट से कार्नेज बनता है। जब जो एडी है वो दरअसल में जेल में जाता है, उसके बाद में उसका एक पार्ट निकल जाता है वेनम का और वो कार्नेज का फॉर्म ले लेता है। एंड यहाँ पर भी भले ही जो अपने एडी भाई साहब है वो दरअसल में जेल में ना गए हो, मतलब पकड़े ना गए हो, लेकिन वो जेल में गए थे मिलने के लिए। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग है वो है सोनियन चेयर से रिलेटेड, जहाँ पर जो वेनम है वो दरअसल में हैन को खाने की कोशिश करता है एंड एडी उसको पकड़ करके उससे अलग कर देता है। वहाँ पर उस हैन का नाम दरअसल में सोनियन चेयर होता है, जो कि दरअसल में नॉन मार्वल ईस्टर एग था। दरअसल में सोनियन चेयर है वो दरअसल में एक म्यूजिक ड्रियो है। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में नॉन मार्वल ईस्टर एग था बेन 10 से रिलेटेड। यहाँ पर जेंट एक्स सीरीज में आपने देखा होगा कि जहाँ पर जो जेंट एक्स है जब उसके अंदर बेन 10 जाता है अपग्रेड बनकर एंड उसके हाथ से जिस तरीके से जो अपग्रेड है वो बाहर आता है अपना फेस बना करके, सेम सेम वेनम 2 मूवी में ही जो एडी है उसके हाथ पर भी जो वेनम है वो उसी टाइप से आता है जैसे कि जेंट एक्स सीरीज में जेंट एक्स से हैंड पर बेन 10 अपग्रेड बनकर के आता है। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में रेवेनक्राफ्ट से रिलेटेड था। जो रेवेनक्राफ्ट है वो दरअसल में काफी फेमस रॉकी सन है दरअसल में कॉमिक में, जहाँ पर जो स्पाइडरमैन है उसकी फाइट होती रहती है कार्नेज से। एंड फर्स्ट फाइट जो कार्नेज से हुई थी स्पाइडरमैन की वो भी दरअसल में रेवेनक्राफ्ट के आसपास में ही हुई थी। एंड जो रेवेनक्राफ्ट है उसमें दरअसल में इलेक्ट्रो को रखा गया था कॉमिक में एंड उस पर अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। तो ये जो रेवेनक्राफ्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है कॉमिक में एंड ये दरअसल में कॉमिक बुक का ही एक ईस्टर एग था। देन नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में था एक पॉसिबल साइक फ्रेवर डॉक्टर जेगो, जो कि दरअसल में एक डॉक्टर थे डॉक्टर जेगो जिन्होंने दरअसल में इस मूवी में डॉक्टर का रोल प्ले किया है। वो दरअसल में कॉमिक में हाइड्रा के मेंबर रह चुके थे। तो ये एक तरीके से इस चीज को शो करता है कि हाइड्रा अभी भी जिंदा है एंड जो हाइड्रा है वो दरअसल में अपने जो वेनम का यूनिवर्स है उसमें भी दरअसल में एग्जिस्ट करता है। ये शायद इस चीज को शो करता है, वरना वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो डॉक्टर जेगो है वो दरअसल में एक ईस्टर एग था हाइड्रा का। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में डेली ब्यूगल से रिलेटेड था। जो डेली ब्यूगल है वो दरअसल में कॉमिक में भी एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कंपनी है, जो कि दरअसल में काफी बड़ी कंपनी है जो कि दरअसल में न्यूज़पेपर को पब्लिश करती है। एंड जो अपनी 2002 में आई हुई यानी कि टोए में अगर वाली स्पाइडरमैन की मूवीज में भी हमें डेली ब्यूगल देखने को मिला है। एंड जो वेनम के यूनिवर्स में हमें डेली ब्यूगल के जो साइन देखने को मिला है, जो दरअसल में लोगो देखने को मिला है, वो काफी तक सिमिलर था 2002 वाले स्पाइडरमैन की मूवीज से। तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो, ऐसे हो सकता है, मैं थ्योरी दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में अवेंजर्स से रिलेटेड था, जहाँ पर जो न्यूज़पेपर को पलट रहे होते हैं जो अपने इंस्पेक्टर साहब होते हैं, मतलब जो इस केस की छानबीन करते हैं, वो दरअसल में न्यूज़पेपर को पलट रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमें अवेंजर्स लिखा हुआ देखने को मिलता है, जो कि दरअसल में अवेंजर्स का ईस्टर एग था। देन नेक्स्ट ईस्टर एग दरअसल में जो स्टैनली है उनका कैमियो था, जो कि दरअसल में हमें स्टोर में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो एडी है वो जाता है अपने लिए कुछ लेने एंड वहाँ पर जो वेनम है वो दरअसल में अपने स्पाइक्स की मदद से वहाँ पर जो एक कॉमिक होती है, मतलब एक कुछ भी एक बुक टाइप की होती है एंड उसके ऊपर दरअसल में जो अपने स्टैनली सर थे उनका फेस होता है एंड उनका कैमियो उस मूवी में था। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में स्पाइडरमैन की आइकॉनिक लाइन थी, जो कि दरअसल में ये है ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम सब जानते हैं। एंड सिमिलर यही लाइन, मतलब सिमिलर तो नहीं लेकिन काफी हद तक इंस्पायरिंग या फिर काफी हद तक हम कॉपी भी बोल सकते हैं, जो कि दरअसल में वेनम ने बोली थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द मेडिकेयर।
जो कि दरअसल में एक काफी ज्यादा सिमिलर सी लाइन लग रही थी अपने स्पाइडरमैन की लाइन से। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो था एवरी हीरो हैज एन ओरिजिन, जो कि दरअसल में सीधे सीधे काफी हद तक जो अपनी 2002 वाली मूवी है स्पाइडरमैन की उसको टारगेट कर रहा था, उसका ईस्टर एग दे रहा था यहाँ पर कि हर कोई हीरो की कोई ना कोई ओरिजिन होती है। वहां पर हमने देखा था कि जो स्पाइडरमैन बनता है अपने टोए वाला स्पाइडरमैन, वहां पर उसको एक स्पाइडर काटता है तब वो स्पाइडरमैन बनता है, तो उनकी काफी अच्छी ओरिजिन थी। एंड यहाँ पर इस बात को जो क्लेटियस कैस्डी है वो लेटर में लिख करके तब बोलता है। देन जो नेक्स्ट ईस्टर था वो दरअसल लेटियल प्रोटेक्टर को लेकर के था, जिसके हम सब जानते हैं कि जो वेनम था उसने एक हैन को खाने की कोशिश की थी, उसके बाद में जो अपने एडी थे उन्होंने दरअसल हैन को बचाया था, जो कि दरअसल इस चीज को शो करता है कि जो अपने एडी हैं वो आगे जाकर के एंटी हीरो बनेंगे कॉमिक की तरह ही। एंड वो दरअसल में काफी ज्यादा बुरे भी नहीं रहेंगे, काफी ज्यादा अच्छे भी रहेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, यानी कोई एक एंटी हीरो रहेंगे डेडपूल की तरह। अरे डेडपूल पैसे के लिए काम करता है, ये अपने मन से काम करेंगे। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग था वो दरअसल में एंट्री ऑफ टॉक्सिन था, जिसके हमसे जानते हैं कि जो कार्नेज था वो दरअसल में एंड हो गया था। एंड उसके बाद में उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि दरअसल में ऑफिसर के ऊपर गिर गया था एंड उनकी आंखें दरअसल में वाइट हो गई थी, जो कि दरअसल में काफी हद तक ईस्टर एग था अपने टॉक्सिन को लेकर के कि अब उनके अंदर कार्नेज का एक पार्ट चला गया है एंड कार्नेज का जो पार्ट है वो आगे जाकर बनेगा टॉक्सिन, बिकॉज कार्नेज के एक पार्ट को अलग होने के बाद में कॉमिक में वो बन गया था टॉक्सिन। तो ये एक तरीके से ईस्टर एग था टॉक्सिन को लेकर के वेनम के यूनिवर्स में। तो नेक्स्ट ईस्टर एग हमें देखने को मिलता है मूवी के एंड में, जहां पर जो वेनम है वो दांत में एडी को बता रहा होता है कि हम सब एक हाइव माइंड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड मैं बता दूं जो हाइव माइंड है वो दरअसल में यहाँ पर नल है, बिकॉज कॉमिक में भी नल ही दरअसल में इन सब के माइंड से कनेक्ट रहता है। एंड वो किस तरीके से कनेक्ट रहता है एंड ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं जो नल है उसके माइंड से सारे के सारे सिम्बायोट कनेक्ट रहते हैं एंड इनडायरेक्टली वो एक दूसरे से भी कनेक्ट रहते हैं इसी वजह से। तो जो हाई माइंड है वो दरअसल ईस्टर एग था नल का। नेक्स्ट ईस्टर एग हमें टॉम हॉलैंड का देखने को मिला था, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का हमें यहाँ पर कैमियो देखने को मिला था अपने एमसीयू वालों का। तो ये काफी बड़ा ईस्टर एग था अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का वेनम 2 मूवी में। देन नेक्स्ट ईस्टर एग था डॉक्टर स्ट्रेंज के हैंड से रिलेटेड, जैसे कि हम जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के सामने आए थे डॉक्टर स्ट्रेंज तो उन्होंने अपने मल्टीपल हैंड्स बना लिए थे एंड उनके मल्टीपल हैंड्स बनाने के बाद में उन्होंने अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लिए थे। एंड यहाँ पर जो अपना कार्नेज ने मल्टीपल क्लोन्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन चर्च में जब फाइट हो रही होती है तब उसने अपने मल्टीपल टेंटिकल्स निकाले थे, काफी हद तक वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही लग रहे थे। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मल्टीपल हैंड्स बनाए थे एंड जो कार्नेज है उसने अपने मल्टीपल टेंटिकल्स बनाए थे एंड वो दोनों नेविगेट कर रहे थे एयर के बीच में। देन जो नेक्स्ट ईस्टर एग है वो दरअसल म्यूटेंट की पावर से रिलेटेड है, बिकॉज हमने देखा था कि जो सोनिक थी वो दरअसल थोड़ी सी बात करती है म्यूटेंट की पावर से रिलेटेड एंड वो म्यूटेंट की पावर खुद रखती है कॉमिक में। वो दरअसल में कॉमिक में एक म्यूटेंट है एंड इसी कारण से उसके पास में सुपरसोनिक साउंड की पावर है कॉमिक में। एंड जो अपने वेनम का यूनिवर्स है उसमें भी उसके पास में सुपरसोनिक साउंड है, यानी कि वो अपने वेनम के यूनिवर्स में भी एक म्यूटेंट ही है। तो इस तरीके से ये म्यूटेंट का काफी बड़ा ईस्टर एग था कॉमिक से रिलेटेड एंड ये चीज ये भी शो करती है कि अपने जो एमसीयू है उसमें भी अब म्यूटेंट्स आने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज मुझे इतने ईस्टर एग्स मिले थे वेनम 2 मूवी में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत।